बातों में विशेष बात का ध्यान रखना। रुक्मिणी गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही थी। रुक्मिणी की मैया ने कहा क्या कर रही है? कही मैया मैं अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में कर रही हूं। सही रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगो, हाय मैं बेटी हूं तो गुड्डा के योग हो गई है। टीटू और सचिन की तरफ से 40 रुपए दान आया है। भगवान दोनों ने चौगने बढ़ाते रहे, हमारी ये इच्छा और आकांक्षा है। रुक्मिणी की मैया ने ये बात भीष्म को बताई, बेटी शादी की योग हो गई, शादी क्यों नहीं कर देते हो? तो इधर भीष्म महाराज ने भरे दरबार में सबसे कहा, बोले मेरी बेटी शादी की योग हो गई है। पांचों बेटा भी बैठे और भरे दरबार में सभी बैठे। हाँ बताओ ओमवीर सिंह, ओमवीर नाम है तुम्हारा? ओमवीर सिंह भैया की धर्मपत्नी जसोदा। अब ढोलक बजाई तभी तो नाचे। अच्छा बुलाए दो। हाँ तो मैं गाऊंगा तो अब कथा तो कर लेने लेगा हैं? सोबे जा रहे? हाँ तो नेक देर और रुको। 20 रुपए दे रहे भाई। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, सुखदेव जी वर्णन भागवत में कर रहे। माता बहन भाई बंधुओं ध्यान रखना। भरे दरबार में भीष्म महाराज बैठे, सभी से कहा है मेरी लड़की के योग्य तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बता दीजिएगा। अब तो भरे दरबार में बैठकर भीष्म महाराज क्या बोले तो राजा महाराजा अलग अलग नाम गिरा रहे हैं। महाराज बोले ओरे मंत्री तेरी नजर में कोई लड़का हो तो बता। ये दो बताए हैं भीमसेन। कौन कौन है ये? हेलो महाराज। हाँ पहले आप ये बताओ तुम्हारी लड़की क्या वर्ष की? हमारी बिटिया 20 वर्ष की है। बिटिया अच्छी है तुम्हारी महाराज। तो लड़का क्या वर्ष का होना चाहिए? लड़का 25 का। लड़का 25 का। महाराज काऊ तरीका से एक लड़का ना मिले और 12:30 के दो ढूंढ दिए जाए तो? अरे तो क्या करेगी? महाराज इतनी तेजी से ना चलाओ, एक तो लड़ाई है जाते तो एक तो दो नहीं चाहिए। उसके बाद तो इतनी कमी है तो पल्लो वाले सीटी मारो तो कमूरा। इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं, दो का क्या करेगी? महाराज हाँ एक से लड़ाई है जाते तो एक तो सब्जी लब्बात खबर रहे हो। दो नहीं चाहिए। दो नहीं चाहिए, एक चाहिए महाराज। हाँ एक लड़का है। कौन है? भीम कैसा रहेगा? अरे बहुत खाता है नालायक। बहुत खाता है? इतना खाता है कि खाते खाते हटता ही नहीं। ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं महाराज। हाँ एक लड़का और है। कौन? वो इंद्र कैसा रहेगा? बड़ा ही छिछोरा राजा है। महाराज छिछोरा कैसा होता है? अरे लड़कियां उसके दरबार में नाचती रहती हैं और बैठा बैठा देखता रहता है। बेशर्म है वो। अच्छा से बिल्कुल शर्म नहीं। महाराज हाँ एक लड़का और है। कौन है?
दंत वक्र कैसा अरे तेरी तरह दांत है उसके नालायक। महाराज उसके बड़े बड़े दांत में अपनी लड़की का जीवन खराब नहीं करूंगा। ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक लड़का और है। कौन है? बहुत सुंदर है। कैसा है? बहुत अच्छा है। अरे बता नहीं रहा नालायक। ए महाराज बहुत एटीट्यूड। कुत्ते की तरह मुंह क्यों फाड़ रहा है? महाराज हाँ। बहुत अच्छा है। इधर देखो। किधर? इधर 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 किधर? महाराज हाँ। कबू इतने निगाह डाल। तेरी जबान पे इससे गंदा नाम क्यों आया? महाराज हाँ। हमें क्या लड़के नहीं है? हैं? हमें क्या लड़के नहीं है महाराज? एक बात कहूं? हाँ। तू कान खोल के सुन ले। बोलो महाराज। हम तेरे से एक बात कह रहे हैं। मैं अपनी लड़की की शादी बढ़िया से लड़के के साथ में करूंगा। अपने 5 पुत्रों से पूछूंगा वो मेरा बड़ा वाला लड़का कहाँ है? वो खड़ा है महाराज तुम्हारा बड़ा वाला लड़का। बेटा तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकम बोला है आप ही बताएं। रुकुम बोला आप बताएं। इतना जब बताया मेरे कथाग्रसी बंधु हो तो श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ₹251 का हार प्रदीप ने हमारे गले में डाला है। भगवान बिंदु ने चौगने बढ़ाते रहे और हमारे पंडित जी के गले में डाल रहे हैं। भगवान बिंदु ने चौगने बढ़ाते रहे। हमारी यही चार आकांक्षा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब इन बच्चों के लिए क्या क्या बोलूं तो क्या दे रहा है? एक एक अंगोछा एक एक रूप मोह तो दोनों तो रूमाल चल मोह मंदे मेरी मोमबत्ती ना आते हैं कि सबकी आते हैं। एक एक रूमाल एक एक अंगोछा 51 रुपए ये प्रदीप की तरफ से सभी इंस्ट्रूमेंट कलाकारों के लिए जितने भी मंडल में सदस्य हैं सभी को दिए। भगवान दोनों चौगने बढ़ाते रहे। हमारी यही चार आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान। हाँ हमारे गले में भी डाला एक गमछा एक रूमाल दिया है। जिस ये रूमाल फुमाल के बारे में तो तू अच्छे जानते हो। बहुत बढ़िया भाव है प्रदीप का। अभी हम आए तो बोल रहे थे कि गुरुजी तुम तो कल चले जाओगे हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा एक बात कहूं जिस घर में रहते हैं जिस गांव में परिवार में हित तो हो ही जाता है। बिल्कुल भाई की तरह इस बच्चे का प्यार है और बड़ा सुंदर स्वभाव है निर्मल मन है। किनको दे दूं? अच्छा हमारे लिए 51 रुपए सभी को 51 रुपए दिए हैं। पूरे
सभी मंडल को सम्मानित किया है। पूज्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत में माताओं। अब तो कोई जरासंध को बतावे, तो कोई दंतवक्र बतावे, कोई भीम को बतावे, तो कोई इंद्र को बतावे। लेकिन पांचों पुत्रों से जब कहा है तो बोले पिताजी आप बताओ आपकी नजर में कोई लड़का हो। तो भीष्मक महाराज मालूम क्या बोले? मेरी नजर में तो केवल एक ही लड़का है। बोले कौन? द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? छोटे छोटे वाले बोले हाँ पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो द्वारका के राजा है ना। अब बड़ों वाला मालूम बोला पिताजी ना तो उसकी मां का पता और ना उसके पिता का पता, किसने पाला किसने जन्म दिया। इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं कहने लगे ऐसे के साथ में मैं शादी नहीं होने दूंगा। अकारण कृष्ण का विरोध करने लगा है, अकारण। और जब विरोध करने लगा तो भीष्मक बोले तेरी नजर में अगर कोई लड़का हो तो तू बता। तो मालूम क्या बोला? मेरी नजर में एक लड़का है। बोले कौन है? बोले वो बड़ा ही हिम्मत वाला है, बड़ा ही पैसे वाला है, बड़ा ही ताकत वाला है और कोई गैर नहीं, रिश्ते में खास हमारा साला है। यानी दमघोष के बेटा सुषपाल कैसे रहेंगे? बोले वो तो तेरा साला है, तू अपनी बहन अपने साले के साथ में कर देगा। कहने लगे कर देंगे तो यहां में बुराई वाली कौन सी बात है? बिन ने अपनी बहन हमारे संग करी, हम अपनी बहन उनके संग कर देंगे। ये लड़के इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु इतना जब बताया, बोले पिताजी हम किसी के एहसान बद नहीं रहना चाहते, हम बराबर होना चाहते हैं। सही भीष्मक मालूम कहा बोले माता बहन भाई बंधुओं? अरे एक रोगी मेरी बिटिया रे रुक्मिणी कुंवारी घूमती रहेगी और देखता हो कौन रुक्मिणी को विवाह के ले जाएगा। अरे बबुला करो फिक्रिया दूर, सालो दूल्हा बनिया
छुपिया कोई सौदा नहीं और पवन भैया ने अरे मेरा सवा मीठा है बात बढ़ाई। रसिक बंधुओं, बोला है शादी होगी तो साले के साथ में होगी, वरना जीवन भर रुक्मिणी कुंवारी घूमती रहेगी। और मैं देखता हूं मेरे होते हुए कौन कन्हैया के साथ में शादी करवाएगा। बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। भाई इतना जब बताया, पूज्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, भागवतकार बता रहे हैं हुआ ऐसा परीक्षित महाराज विरोध करने लगा कृष्ण का। कभी कन्हैया से लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, अकारण विरोध करने के लिए खड़ा हो गया कृष्ण का। कभी कभी लोग धार्मिक व्यक्ति अगर कोई हो ना तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी झगड़ा नहीं किया हो उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। अब घर में जब विवाह शादी की चर्चा चल रही थी तो रुक्मिणी सुन रही थी माताओं। घर में जब शादी की चर्चा चल रही थी तो रुक्मिणी सब सुन रही थी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपके लिए, सभी भक्तवाणियों के लिए, माता बहन भाई बंधु। इधर रुक्मिणी जो रहे कहने लगी भैया तो मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, पिताजी तो मेरी शादी कन्हैया के साथ में करना चाह रहे हैं। और इतना जब बताया मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन भागवत में किया। अब तो सुषपाल नहीं माना, ये रुकुम नहीं माना। सुषपाल को इसने पत्र लिखा है, नाई ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख के भिजवा दिया चंदेरी के लिए। भीष्म की बात को नहीं माना है और पूरे घर में चर्चा फैल गई कि रुक्मिणी की शादी रुकुम जो है अपनी साले के साथ में करना चाहते हैं। इधर मेरे कथा के रसिक बंधु भागवतकार बता रहे हैं, इसने पत्र लिखा नाई ब्राह्मण के द्वारा, पत्र लिख के भेज दिया चंदेरी में। और चंदेरी में जब पत्र पहुंचा है, अब तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े कथा के रसिक बंधुओं, पैसा वाले बैठे हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, नाई ब्राह्मण बोले आप। इधर भागवतकार बता रहे हैं, सुखदेव जी ने वर्णन किया। मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, महात्मा सुखदेव वर्णन करते हैं उसी समय हुआ क्या है माता बहन भाई बंधुओं। लघुंटी का स्वीकार कर लिया, नाई ब्राह्मण की बहुत खातिरदारी हो रही है परीक्षित महाराज। अरे तो भैया कर तो रहा हूं, एकदम जल्दी करते हो तुम्हारे काम के लिए तो कर रहा हूं। अब एकदम अवाल एकदम कर दो, एक देर में तुम्हारी नहीं है तो मैं भी तो कर रहा हूं। अब देखो लघुंटी का पहुंच गया, विवाह है, व्यवहार हुई है, एक दिन हम कद्दू गुड़गुड़ी ला 5 मिनट लगे ही तुम्हें सूचना लेके आए, बोलोगे तो सोवे को ना मिलो तुम्हें हैं। नाई ब्राह्मण को दक्षिणा दे के विदा किया है। प्रातः काल हुआ, पूज्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत में माता बहन भाई बंधु। अब तो
ये सुषपाल सुबह जब हुआ अपनी भाभी के पास हम पहुंचो, भाभी कहने लगी इतने खुश नजर कबू ना आए, कहने लगे खुश होए को मोख हुई है, हमारी लगुन टीका आएगा वो है, हमारे बहनों ही है सो सबकाऊ को बहनों ही मिले। बोले चो वो अपनी बहन हमारे संग करे वो चाह है कई कैसे पत्र पढ़ के देखो भाभी, और जो भाभी ने पत्र पढ़ो तो जब जियो लिखी वही कि द्वारकाधीश कन्हैया भी आएंगे। कई लला मान जाओ, सोई भाभी का बोली अरे तिवारा मानोसी का हमारे जिगर बेटा की तरफ से 50 रुपए दान आया है, रोज आया है इस बच्चे की तरफ से दान। कन्हैया दुंदून चौगन बढ़ाते रहे और घर की होवेगी खुआरी और नहीं मिलेगी रुक्मिणी प्यारी। अरे समझा में भवज तुम्हारी अब सुषपाल काय को माने, बोले मैं जरूर जाऊंगा, नहीं गया तो हमारे बहनों ही रोकेंगे, हमारा साला डरपोक है। ऐसी बात को लेकर ये जो कथा के रसिक बंधु ये सुषपाल था ना, कान लगो भाभी हमारे लिए दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी मान जाओ, ना मानो। कान लगे भाभी या तो जल्दी दूल्हा बनाओ, और दूल्हा नहीं बनाओगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भाभी नहीं हो। भाभी कान लगी जे माने होना ब्याह को जब भूत सवार है जा तब देखो, अच्छा छोटो बालक चोना होए। जब ब्याह कहते हैं दुनिया वाले ना जाने कहा समझे माता मैंने हैं। छोटो बच्चा हो तुम सुबह को देखियो लला स्कूल चलो जा, क्यों मैं ना जाऊंगा। फिर बाकी मैया कहते लला नहाए ले स्कूल जा, मैं ना नहाऊंगा। फिर कहते नहावे मत मुंह धोए ले स्कूल जा, फिर कहते ना धोऊंगा। फिर बाकी मैया कहते ऐसो लला ना तू नहावे हो ना मुंह धोवे हो तो तेरो ब्याह कैसे होवे हो। सोई सीधी कर दे तो अपनी नाक और मोड़ो कह ले धोए जा, चाहे मोमबत्ती भीतर तई आ रही हो। खाए की खुशी में जा ब्याह की खुशी में, और जिन जिन के ब्याह है गए बिनती पूछो के ब्याह है के बाद में रजन टुका आवत है तो महाराज कहिए हाँ ये विवाह जो है ऐसो लड्डू है, खाओ तो पछताओ और ना खाओ हाँ। चरिया लाओ बिछिया लाओ मेकअप को सब सामान लाओ और ना लाओ तब देखो फूल की ढोल कह जाते हैं। फिर वो कहते हैं अमा अन्नूटी कहते तो है सुकंतला सुकंतला चुप रही हो। फूल की ढोलक हो जाती, फूल की ढोलक। तुम्हारी बुराई ना कर रहा हूं, जाके घरवारी की कह रहा हूं। हाँ इन्हें अगर कोई वस्तु चाहिए कमोई चाहिए तो जब तक लाए के ना दोगे तब तक माल में लड़ती रहेंगी। और माल में का कहें भूसा बेकाए मोए लाए देव लटकन। अब औखाद कुंडल क्यों ना है और लटकन जानते हो, जाले जाले जाले। आहा अब तो एक और सिस्टम चल गया, वो ब्रजमाला है का बोला जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जिनके घर में सोनो ना हो तो वो पाए पसार के सोवत हैं, और जिनके घर में सोनो हो वो सो ना देते। चो माताओ क्यों चोर ना आ जाए, बड़ी खुश है रही है।
ये विवाह ऐसो लड्डू है, ना खाओ तो पछताओ और खाए लो हन्नोटी तो। हाँ, इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं नहीं माना और एकदम मालूम क्या बोला, ए भाभी दूल्हा बनाएगी या नहीं बनाएगी? सही मालूम क्या बोली, बनाऊंगी। अब जितनी बार पड़ोसन रहे ना, कहा लगी राखी, कुनिका, मंजू, सरला, ज्ञानवती, कलावती, जितनी बार हो ना, सब आ जाओ, हमारे देवर को ब्याह है। आ रही हो कि ना आ रही? इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं सब आई, कान लगी कहां ते आएगी शादी, कहां ते आएगी शादी। अरे शादी कहां ते आई है, वो हमारे नंदोई है ना रुकुम, वो अपनी बहन को ब्याह हमारे देवर के। अरे कान लगी दैया रे दैया, ऐसो हमने अंदर कहू ना देखो, उल्टी गंगा आज पहली बार बहत वही देखी है। क्या तुमने अपनी नंद को ब्याह उनके संग में और वो अपनी बहन को ब्याह तुम्हारे देवर के संग में, ऐसो अंधेरा हमने कहू ना देखो। इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं अब तो माता बहन भाई बंधु मालूम क्या हुआ, सब आई सुषपाल फूलो फूलो डोले, चंदी करो दूल्हा बनाओ। सो एक ने कहा धकला दी, कहां लगी तो मरे डारे हो प्या के लाए। सही कथा के रसिक बंधु दूल्हा बनाने लगी, और जब दूल्हा बनाने लगी तो कैसे बना रही लला,